काया को अभिमान काया काल से साचिए मत कर माया। मरीज की सबसे अच्छी दोस्त डॉक्टर और मरीज के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी और किसी भी वार्ड की शान होती है नर्स, जिसे हम सिस्टर कहकर पुकारते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में रिश्तेदारों के अलावा मरीज के साथ सबसे अधिक समय गुजारने वाली नर्स ही होती है। इसलिए कोई भी मरीज अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी नर्स को ही याद रखता है। कुछ लोग जिनका कोई नहीं होता या जो बूढ़े और लाचार होते हैं और जिन्हें अपने ही लोग ओल्ड होम या किसी नर्सिंग होम में छोड़ जाते हैं, उनके लिए नर्स ही सब कुछ होती है। उन्हें प्यार और सम्मान देने वाली, उनको यह एहसास दिलाने वाली कि वो अभी जिंदा हैं। मुझे आज भी वो नर्स याद है जो मेरी सर्जरी के दौरान मेरी देखरेख कर रही थी। सफेद ड्रेस में वो रूम के दरवाजे से ही बोलती हुई अंदर आती थी, कैसा है? उसकी हिंदी अच्छी नहीं थी, पर उसकी मुस्कान से उसकी हिंदी ना जानने की कमी भी पूरी हो जाती थी। डॉक्टर सिर्फ शरीर और दिमाग का इलाज करते हैं, पर नर्स शरीर और दिमाग के साथ साथ हमारी इमोशंस को भी समझती है, हमारे दोस्त की तरह। इसीलिए वो पेशेंट के ज़्यादा करीब होती है। इतने सालों बाद भी मेरी सर्जरी के दौरान किस किस डॉक्टर ने मुझे ट्रीट किया, उन सारे डॉक्टर्स के नाम मुझे याद नहीं है, पर वो सिस्टर याद है जिसने मेरी देखभाल की थी। अभी जो आप देख रहे हैं उसे कैपिंग और लैंप लाइटिंग सेरेमनी कहा जाता है। यह नर्सिंग स्टूडेंट्स का नर्सिंग की दुनिया में औपचारिक स्वागत और अभिनंदन होता है। भविष्य की नर्सेस का एक शानदार स्वागत। नर्सेस की पब्लिक और प्राइवेट ज़िंदगी पर फिल्म बनाने के लिए मुझे प्रेरणा डॉक्टर खुर्शीद मैम से मिली, जो पुणे में डॉक्टर DY पाटिल नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। My dad was the eldest in the family. हम पूना की जैसे कैंप की मेन सेंटर स्ट्रीट में रहा करते थे एंड स्कूलिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्कूल विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन पूना सिटी, दैट इज़ एंग्लो आजम कैंपस, और वहाँ से हमने स्कूलिंग किया। लाइक माई फादर वॉज वेरी रिलीजियस, पायस एंड अ स्पिरिचुअल पर्सन. मम्मी बीइंग अ नर्स, शी वॉज फ्रॉम अ वेरी रिमोट विलेज, दैट इज़ वाई, और वही मेरी बर्थ प्लेस भी है फॉर मी, माई ब्रदर, जो हमारी दोनों सिस्टर्स है सेकेंड एंड थर्ड, दे आर बॉर्न इन पुणे, बट भैया एंड माई सेल्फ वी आर बॉर्न इन वाई ओनली. और वहाँ पे बर्थ होने के बाद जैसे हमारा स्कूलिंग, एजुकेशन, फॉर मी आई गॉट मैरिड इन पुणे, प्रेजेंटली ऑल्सो इन पुणे, वर्किंग इन पुणे. आई गॉट मैरिड, आफ्टर माई मैरिज आई वॉज इन सऊदी अरेबिया फॉर फ्यू ईयर्स. I was not so keen in getting in nursing, but looking at my mother and जो उनकी एक विजन था कि अपने पैरों पे खड़ा होना है, लड़कियों ने इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और हम जिस माहौल में थे वहाँ पे इट वॉज कम्प्लीटली लाइक मुस्लिम्स, और जहाँ पे इतना एजुकेशन को स्पेशली फॉर गर्ल्स इट वॉज नॉट सो लाइक कीन. बेटा है तो आपने पढ़ना है, आगे बढ़ो, लेकिन बेटियों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं हुआ करता था. लेकिन मम्मी नर्सिंग में होने की वजह से मम्मी के दिमाग में ये था कि नहीं, मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहिए. हमने जो एजुकेशन किया है वो एजुकेशन के अंदर हमारे इट वाज लाइक प्योरली नर्सिंग एजुकेशन के बारे में तो मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन जो हमारा स्कूलिंग था वो स्कूलिंग हमारा प्योरली इंग्लिश मीडियम में ही था. और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस ज़माने में व्हेन आई डिड माई स्कूलिंग वी हैड फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स स्पेसिफिकली. मे बी दैट वाज वन ऑफ द रीजंस दैट वी बीइंग 3 सिस्टर्स, हमारे पेरेंट्स ने हमको एजुकेशन कंप्लीट करवाया, कंप्लीटेड टिल 10th स्टैंडर्ड. देन आजम कैंपस में आई वेंट फॉर माई 11th and 12th. आई डिड फ्रॉम लाइक
साइंस दैट टाइम। एजुकेशन वहाँ पे 11th-12th करने के बाद में फिर ऐसे क्वेश्चन आ गया कि अभी नेक्स्ट मैं क्या करूँगी। सो मम्मी जैसे शी वॉज फ्रॉम नर्सिंग, शी ऑल्सो डिड हर नर्सिंग, दैट इज़ डिप्लोमा नर्सिंग फ्रॉम ससून। सो शी थॉट कि अप्लाई तो करते हैं, लेट अस सी व्हाट कम्स, देन वी कैन थिंक ओवर कि हमको क्या करना है। और फिर इट वॉज जस्ट अ ट्रायल दैट आई अप्लाइड फॉर माई नर्सिंग। I had applied in 2 different places. One was in Bombay JJ and second was this Sassoon Hospital. और तभी मुझे याद है, तभी जो हमारे भैया थे वसी, he was working in Mumbai that time and भैया मुझे अपने हाथ से जैसे ना हाथ पकड़ के, because I think that was the first time I went to Mumbai. So we went by train. He saw that I am unable to cross the roads also. तो जैसे हाथ पकड़ के वो मुझे लेकर गए, हम क्रॉस करके गए। जे का वहाँ का इंटरव्यूज़ हमने अटेंड किया। वहाँ पे देखा तो इमीडिएटली वो लोग रिजल्ट्स लगाते थे। वी सॉ द लिस्ट, उसमें मेरा नाम सेलेक्टेड भी था। सो वी वर वेरी हैप्पी कि चलो सिलेक्शन हो चुका है, बट आई वॉज नॉट सो कीन कि मैं करूँगी या नहीं। देन वी केम बैक टू पुणे, वी टोल्ड माई मम्मी कि या मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि बेटी को हम मुंबई में कैसे छोड़ेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकल रही है और जैसे मेरा नेचर था बहुत बदमाश, हमेशा सबके साथ में मस्ती करना, तो मम्मी एंड डैड वर वेरी स्कैर्ड कि इसको वहाँ कहाँ छोड़ देंगे और वहाँ पे रहेंगे कैसे, हॉस्टल है, ये सब ऑल दिस थिंग्स। दैट वाज द थिंग दे डिसाइडेड, नहीं इसको हम पूना में ही ट्राई करेंगे। सो फाइनली लाइक उसके कुछ दिनों बाद इट वाज इन ससून, आई गेव द इंटरव्यूज़ एंड देयर ऑल्सो आई गॉट सेलेक्टेड। सो दे थॉट कि अगर वहाँ करना है तो वाई नॉट इन ससून, दोनों भी गवर्नमेंट सेक्टर के हैं। एंड देन फाइनली आई टुक एडमिशन इन ससून। 3 years का मैंने अपना कंप्लीट किया। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जो था मेरी रूममेट का था वहाँ पर। शी इज़ अनीता, जिसको मैं अनु कहती हूँ। I'm Aisha Khan. I'm 18 years old and I'm Khurshid ma'am's niece. So I'm also pursuing nursing currently, and a big influence for me, a big inspiration for me to start nursing was my aunt, Khurshid ma'am. So firstly, it was her who convinced me to join nursing. I remember her telling me stories from back then, and she always told me that she was very friendly and she was always involved in class activities and with the teachers. So it was the way she always talks about it. She always mentions that I am just like her. ये बिल्कुल मेरी जैसी है। One particular story that I really like is about her and her roommate. So she's always talked about back when she first started BSc nursing. So her first roommate. It really reminds us of us both. Okay, so my name is Morisa Shikuldar and I'm 18 years old. As she talked about her friend, Khurshid ma'am's friend, Arita, we have the similar friendship. Talking about her, Khurshid ma'am always talks about how their first meet was. So it was the first day of Khurshid ma'am when she came to the hostel. She came with a lot of food and everything. Talking about Anita, she came from a rural area, so she couldn't bring a lot of food to eat with her. So Khurshid ma'am, she had food with her and Anita was really hungry. So just looking at the newcomers coming into the college, she was like, आप वो खाना खा रहे हो क्या? तो खुर्शीद मैम सेज कि नहीं, मैं तो घर से खा के आई हूँ। तो अनीता अप्रोचेस हर सेइंग कि मैं खा लूँ अगर आपने खाया है तो खुर्शीद मैम सेज या श्योर, यू कैन जस्ट ईट इट, एंड दैट्स हाउ देयर फ्रेंडशिप स्टार्टेड। उसने मुझे लिटरली हॉस्टल में रहना कैसा है ये सिखाया, ड्रेसअप कैसे करते हैं वो सिखाया, बिकॉज उस ज़माने में हमारे लिए कंपलसरी साड़ी हुई करती थी। वी हैड द यूनिफॉर्म, दैट वाज 3 months लेटर, दैट वाज आफ्टर PTS पीरियड। लेकिन शुरू का जो था वो कंपलसरी वाइट साड़ी। सो साड़ीज़ तो हमने कभी पहने ही नहीं। इट वॉज जस्ट 17-18 years and she was the one who helped me to groom myself, to groom in the hostel, to groom with all the Maharashtrian girls. It was a batch of 106 students. उसमें I think it was hardly 10 या 15 हो गए जो सच में इंग्लिश मीडियम से थे, बाकी सारे के सारे मराठी मीडियम के बच्चे थे। तो उनके साथ में जेलअप करना, स्पीकिंग मराठी, ये सब मुझे मेरी फ्रेंड अनीता ने सिखाया। ससून का जो एटमॉस्फेयर था वहाँ पे बहुत ही गरीब, जो एटमॉस्फेयर से इकोनॉमिकली बहुत पुअर ऐसे पेशेंट्स हुआ करते थे। और ये पेशेंट्स के पास में सच में अगर देखा जाए ना कि उनकी एक फीलिंग हुआ करती थी कि नोबडी इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ अस। एंड व्हेन वी यूज्ड टू सी देम एज स्टूडेंट्स,
वी यूज टू बी वेरी क्लोज विद देम, और वो इतने हमसे अटैच हुआ करते थे कि लिटरली वो बार बार जब आते थे नेक्स्ट राउंड्स में तो वो हमको नाम से पहचानने लगते थे कि ये सिस्टर से हमको बात करना है, ये सिस्टर से हमको इंजेक्शंस लेना है। तो वो एक बहुत अच्छा फीलिंग मिलता था हम लोगों को उस समय। नर्स की पब्लिक लाइफ तो हम सबको मालूम है, पर प्राइवेट लाइफ शायद बहुतों को पता नहीं है, क्योंकि नर्स शब्द जब हमारे जहन में आता है, हमें वार्ड्स में घूमते हुए वो फरिश्ते ही नज़र आते हैं जो हमारी देख रेख कर रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि नर्सेज भी इंसान होती हैं, उनकी ज़िंदगी में भी दुख और परेशानियां होती हैं, उन्हें भी प्यार और खुशी के पलों का इंतज़ार रहता है जैसे हम सबको रहता है। मिसेस जयबाला अघमकर, जो डॉक्टर D.Y. पाटिल नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाती हैं, ने हमें एक नर्स अरुणा शानबाग के बारे में बताया। अरुणा शानबाग को कौन नहीं जानता, वो नर्स जिसने बिना किसी गलती के जीवन के बेहतरीन साल वानस्पतिक अवस्था में बिताए। I am Mrs. Jayabala Agamkar, working in Dr. D.Y. Patil College of Nursing, and I've got teaching experience of the past 30 years. I feel that this nursing profession is a very noble profession, and many are interested in coming for this profession. That is a very good thing. But I want to also tell you there are a few things which we need to be careful about. Working in this profession is not a very easy job. For example, I'll tell you, I have been studying in Mumbai and I finished my training there. But while doing the training, I was in KM hospital. And along with the KM sisters, we were treating a staff nurse whose name was Aruna Shanbag, you must have heard of. It was a very big tragedy that she had gone through. It was simply a ward boy who was trying to play games with her. And it was tragic that she had landed up becoming like in a vegetative state. I still remember as a student, we were in KM hospital, female medicine ward number 4, where the staff from the KM hospital, along with me also, we have served Aruna. We have cared for her. We have done her dressings for the bed sores. We have fed her. I still remember how she would shout when she used to have bath with water. It was difficult for her. It was difficult for us to see this condition of hers, that she had become in a vegetative state. But one thing I want to tell you about Aruna, that even though she is no more with us, I can tell you that Aruna was very happy with the music therapy, that treatment which she was getting. It was very sad to see this kind of condition of hers. I want to tell everybody, coming to this profession is easy, you can study, you can do well, but the skill that you need to work with is important. Anybody can face problems in the wards, in the corridors, in any of the special areas like ICUs, but remember that this tragic part of us is not going to end our life. We have to be alert, skillful, and we must make sure that we don't land up in problems. Even though Aruna is no more with us, I can tell you she was in a very bad state. A same profession person who came into this particular aspect of facing a problem with just a ward boy. It could be anybody. We don't know who will trouble us in the ward. But we have to make sure we go ahead, we serve the people, and make sure that each one of us faces profession, because we all are going to be leaders someday or the other in this nursing profession. जब मेरी शादी हो गई थी और मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र दुबई में हो गया था, उस वक्त पे जब दुबई में वैकेंसी आ गई और मैंने अप्लाई किया, बाय गॉड ग्रेस मैं वहाँ पर सिलेक्ट हो गई और मैंने वहाँ के क्लिनिकल काफ़ी रेप्यूटेड हॉस्पिटल में ज्वाइन किया। तो उस दौरान का कुछ अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बीइंग अ स्टाफ या बीइंग अ नर्सिंग पर्सन, मेरी अपनी खुद की एक हॉबी से कहने जी कि एक अपनी पसंदीदा चीज़ है जिसमें मुझे पेशेंट से कम्युनिकेशन करना बहुत पसंद है, जिसमें मैं खुद एक चाहती हूँ कि मैं पेशेंट से कम्युनिकेट करूँ, उनके दर्द को समझूँ, महसूस करूँ। तो इसी दौरान जब हमारे वार्ड्स में बहुत सारे पेशेंट्स रहते थे, और इसमें मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशंस कभी नहीं किया, जैसे मेल हो या फीमेल हो, मुझे पसंद था उनसे बात करना, उनकी तकलीफ़ों को समझना और कोशिश ये की कि उनकी तकलीफ़ों को मैं राहत दूँ। ऐसे दौरान में हमारे ऑर्थोपेडिक वार्ड में जब एक पेशेंट एडमिट था, वो
जो पेशेंस था वो मेरी तरफ मेरी कम्युनिकेशन के ज़रिए बोलिए या फिर सलाहियत के ज़रिए बोलिए, वो मुझसे मोहब्बत करने लग गया था। और कुछ दिन बाद ऐसा हो, मेरे ड्यूटीज़ में तो मैंने इस चीज़ को कभी गौर और फिक्र नहीं की, बट कुछ हालात ऐसे पेश आए कि मुझे कुछ इमरजेंसी के लिए 2-3 दिन के लिए अपने कुछ वर्क के लिए बाहर जाना पड़ा और मुझे लीव लेनी पड़ी। जब मैं वहाँ पे मेरी शिफ्ट ड्यूटी में नहीं थी, तो उस दौरान वो पेशेंट्स ने मेरे बारे में बहुत सारे स्टाफ्स को पूछा कि सिस्टर सबा कब आएगी या सबा कब आएंगी, उनका ड्यूटी क्या होगा या फिर वो कब ज्वाइन करेगी। और इस बारे में मैं पूरी तरीके से यानी इस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं था कि ये पेशेंट्स मेरे बारे में पूछ रहे हैं। जब 3 दिन के बाद मैंने अपनी शिफ्ट ड्यूटी ज्वाइन की और जैसे ही मेरा काम पूरा हो गया, एंड वन मोर थिंग ये था कि वो पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला था, क्योंकि ये बात की मुझे खबर हो चुकी थी, इत्तला कि पेशेंट जैसे डिस्चार्ज की लिस्ट है, तो भाई ये डिस्चार्ज की लिस्ट में ये पेशेंट्स हमारे यहाँ से डिस्चार्ज होने वाला था। जब मैं अपने रूटीन वर्क करने के बाद जैसे मैं राउंड यानी पेशेंट से बातचीत करने के लिए निकली गई, तो मैंने उस पेशेंट्स को देखा और मैंने कहा कि समीर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपका तो डिस्चार्ज था, आप गए नहीं, डिस्चार्ज हो गया आपका। तो बोले नहीं, मुझे आपसे बात करनी थी। मैंने कहा मुझसे बात करनी है आपको? मुझसे क्या बात करनी है आपको? नहीं, मुझे आपसे बहुत अहमियत वाली बात करनी है। मैंने बोले कहा आपको मुझसे क्या बात करनी है? तो कहा कि देखिए, जैसे मैंने आपको जो भी आपका पूरा रोल देखा या आपने जो जिस तरीके से हमको संभाला है, हमारी केयर की, तो हम ये चाहते कि ये जो हमारा ताल्लुक़ है ये हमारी ज़िंदगी भर है। हम एक दूसरे के लिए शायद बने हैं, हम एक दूसरे के लिए हम ज़िंदगी भर साथ रहे करके। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चीज़ को, मेरे इस प्रपोज़ल को आप एक्सेप्ट करेंगी करके। तो इट्स गेट्स शॉकिंग टू मी कि मुझे बहुत हैरत हुई इस चीज़ के बारे में कि बीइंग अ नर्सिंग स्टाफ, हमारा जो प्रोफेशन है इसमें हम सिर्फ एक कम्युनिकेशन करते हैं और कोशिश करते हैं राहत देने की, जहाँ पे कहीं पे भी हम एक अट्रैक्शन सब में नहीं होता है। तो मैंने ये चीज़ उनसे क्लियर की कि समीर आप जो है प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर कीजिए कि बीइंग अ नर्सिंग स्टाफ मैंने सिर्फ आपको राहत देने की कोशिश की है, जहाँ पे कहीं पे भी अट्रैक्शन ये चीज़ें नहीं आती है। और मैं आपके इल्म के लिए बता दूं कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी बेहतरीन फैमिली है। और ये जो मैं बिहेवियर आपके साथ जो कर रही हूँ, मैं ये हर किसी के लिए करती हूँ, ये मेरे लिए सबके लिए एक जैसा है। तो मैंने आपको भी उसी तराजू में रखा है कि जो मेरे दूसरे पेशेंट्स भी हैं। तो प्लीज़ आप इस गलत फहमी में मत रहिए करके, और इस बात को मैंने उनसे क्लियर कर दिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि पेशेंट ने फ़ौरन डिस्चार्ज लिया, फिर वो पता नहीं पेशेंट चला गया वहाँ से, और आई डोंट नो उसके बाद वो कभी फॉलोअप के लिए भी नहीं आया। रोज़ाना ऐसा ही होता है कि नर्सेस की लाइफ एक ड्यूरेशन में बंद हो जाती है, जहाँ पे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट ये 3 शिफ्ट में वो आती है, रोज़ाना काम करती है और घर चली जाती है। इसी दौरान मेरी एक पेशेंट से मुलाकात हुई। वो पेशेंट एक्सीडेंट होकर मेरी हॉस्पिटल में आया था। जिस वार्ड में उसे शिफ्ट किया गया, उसी वार्ड में मेरी जॉब थी। मैं वहाँ रोज़ आया करती थी। उस पेशेंट का पूछना, खाना पीना, उनकी दवाइयाँ सब करना। इसी दौरान पेशेंट को काफ़ी लंबा समय हो चुका था। उनसे मिले, बात किए, मैं काफ़ी जान पहचान करने लग चुकी थी, काफ़ी इंटरेक्शन बढ़ चुका था। इसी दौरान एक मोमेंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उन्हें पसंद करने लग चुकी थी। हालांकि ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं थी, लेकिन जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, मेरी मुलाकात, मेरी बातें उनसे बढ़ती गई। मैं उनका ख्याल रखना पसंद करने लगी थी। मेरी उनसे जैसे बात होती रहती थी, मैं चाहती थी कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और मैं शायद कभी ऐसा कोई मौका आए तो उस मौके पे उनसे वो बात कर सकूं, उन्हें वो बता सकूं कि मेरे मन में उनके लिए क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मैं उन सब चीज़ों को रोक देती थी। एक दौरान ऐसा हुआ कि वो ठीक हो चुके थे, कम्प्लीटली हील हो चुके थे, अब कोई तकलीफ़ नहीं थी। और ये कहानी ऐसे शुरू हो गई कि उनका एक्सीडेंट हो गया, वो आए, वो ठीक हो गए और चल दिए, उनका डिस्चार्ज हो गया। फिर कभी कोई आमना सामना नहीं हो पाया। जब भी मैं
उस पेशेंट को देखती, उनसे बात करती। उनके जाने के बाद भी मैं उसी जगह पे देखती रहती थी कि मैं कहाँ जाती थी, मैं उनसे बात करती थी, उनका केयर करती थी। आज भी मैं उसी हॉस्पिटल में रोज़ाना जाती हूँ, मेरी शिफ्ट करती हूँ, फिर से घर वापस आ जाती हूँ। बस उस शख्स को याद किए बगैर अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है। यही मेरी एक ज़िंदगी की एक छोटी सी दास्तां है जिसे मैंने जिया, आजमाया और वो अब शायद ख़त्म ही हो चुका है। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे कभी ना कभी किसी न किसी से कहीं ना कहीं प्यार ना हुआ हो। प्यार का जज्बा ही कुछ ऐसा है, बड़े बड़े सूरमाओं को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। डॉक्टर खुर्शीद खान ने हमें बताया कि नर्सिंग प्रोफेशन पहले क्या था और आज कितना बढ़ गया है। When I'm talking about nursing, it is like then and now. So when we talk about nursing, that was when I started my career into nursing, that was in 90s. We had only few nursing colleges, and these were especially the government colleges which used to give nursing. But presently when we see, there are so many deemed universities, private institutes which are offering nursing. When I started my career in nursing, it was like we just had a simple program that was Diploma in Nursing, GNM, which we call as General Nursing and Midwifery, and it was like sometime it was for 3 years and sometime in between it was for 3.5 years. Like when my mother did nursing, she did her nursing for 3.5 years diploma. That was way back in 70s. When I did my nursing, that was in 90s. It was 3 years. She did for 3.5 years, then I did for 3 years, the same program. But now what we are talking about nursing, there are so many new programs which have come in. So it starts from like general nursing, which is 3 years. We even have like auxiliary nurse and midwife. So in auxiliary nurse and midwife, it was like earlier those who have completed the 10th standard can go in for their nursing program, which is for 2 years. But now as per the Indian Nursing Council, it is like after 12th only you can go in for the auxiliary nurse and midwifery course. So it is like A&M, which is 2 years program. Then we have GNM nursing, which is 3 years. We have BSc in nursing, that is graduation, which is a university program, undergraduate. So everywhere in India it is for 4 years. After that, anybody who's interested, who's done the diploma in nursing and wants to come in for their graduation, we have a lateral entry program which is called as post-basic BSc in nursing, which is again for 2 years. And after that, anybody who's completed the undergraduate wants to go in for post-graduation, we have masters in nursing. So in this, it is 2 years program completely having 5 different specialization. That is obstetric and nursing. Then we have community health nursing, medical surgical nursing, then even psychiatry and pediatric nursing. So these are the 5 areas where anybody who wants to go in for their post-graduation can get into. Apart from this, the new things which has come up in nursing is the NPCC program, Nurse Practitioner in Critical Care Nursing. This is the new program wherein the Indian Nursing Council is permitting those who have done their BSc in nursing and have at least minimum 1 year of experience into the critical areas. Because of the shortage what we have seen and the world has seen because of the COVID scenario, the need of nurses. So this is the thing which has really motivated and it is really helping my nurses to come up and show their skill with an advanced degree which is called as NPCC. This is Nurse Practitioner in Critical Care Nursing, wherein these nurses, they get the PG program, they are purely trained into the critical care area, and these nurses are working in the hospital setup, especially into the critical areas, where they are completely taking care of the patient. Wherein when we talk about nurses, they are just giving a supporting hand to the doctors, but nurse practitioners are going to do, and they are literally putting in their more efforts and learning a lot, wherein they are completely taking care of the critical care areas, wherein they are allowed to prescribe certain like investigations. They take individual decisions and they are able to take care of those patients who are under their care. So this is something new which has come up. It is something very nice even for the nurses. They get a special recognition into it. And as we know that the nurses are really becoming the backbone. They are the backbone, but I would say now they are in the front. So nursing profession, starting from diploma nursing, undergraduation, post-graduation, even we have PhD in nursing, which is giving the administrative control and becoming a doctorate in nursing, helping the nursing professional to come up
and show to the world that they are doing something more than what is required. So this is the different stages of nursing that is coming up in nursing in India, which is already approved by like the state councils and Indian Nursing Council, that is New Delhi. मेरा नाम माधुरी राठौड़। मैं अपनी आज की बात 2 पंक्तियों से शुरू करना चाहती हूँ। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। माधुरी राठौड़ जी ने हमें खुर्शीद मैम के उन सपनों को बताया जो अक्सर वो अपने कलीग्स और स्टूडेंट्स को समझाती हैं। किसी भी स्थिति में हमें रुक जाना नहीं है, बस आगे ही आगे बढ़ते रहना है। नर्सिंग का प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन का गोल है केयर ऑफ द पेशेंट, और केयर की कोई सीमा नहीं होती। आईवी कैन्युले लगाते वक्त नर्स की सधी हुई उंगलियां कितनी सहजता और सरलता से उस वेन को पहचान लेती हैं जिससे पेशेंट को कम से कम दर्द हो। इसके अलावा प्री और पोस्ट ऑपरेटिव प्रिपरेशन तथा देखरेख में भी नर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक वायल में से कितनी दवाई निकालनी है ये भी नर्स ही कैलकुलेट करती है। वैद्यकीय सेवा की डिलीवरी में थोड़ी सी भी चूक पेशेंट की जान ले सकती है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो डॉक्टर केवल लिख जाते हैं, उसके बाद उनका सही तरीके से पेशेंट को पहुंचाना नर्स की ही जिम्मेदारी होती है। अच्छा तभी अच्छा माना जाता है जब वो अच्छे से रिसीवर तक पहुंच जाए, और यह काम नर्स ही करती हैं।